बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th चैप्टर नंबर 1 है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। उसका नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे पास वो है कुरान एंड बायोलॉजी, कि कुरान और बायोलॉजी किस तरह से आपस में रिलेट करते हैं। इस डिस्कशन के अलावा हम ये भी देखेंगे कि इस क्वेश्चन को एज अ लॉन्ग क्वेश्चन हम किस तरह अटैम्प्ट कर सकते हैं। दिखने में तो ये बहुत शॉर्ट सा टॉपिक है बुक के अंदर, लेकिन अगर इस पर बात की जाए तो ये बहुत ही डाइवर्स टॉपिक है। इसके ऊपर बहुत अच्छे से लॉन्ग क्वेश्चन लिखा जा सकता है। तो हम देखेंगे कि कुरान और जो बायोलॉजी है दोनों किस तरह से लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो हम इसको पॉइंट्स में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो ओरिजिन ऑफ लाइफ, कि जो लाइफ है उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, वो स्टार्ट कहाँ से हुई। तो कुरान पाक में अल्लाह ताला सूरह अंबिया में इरशाद फरमाते हैं, वी मेड एवरी लिविंग थिंग्स फ्रॉम वाटर, कि जितनी भी जानदार चीज़ें हैं हमने सब के सबको वाटर से पैदा किया है। तो साइंस भी यही कहती है, जो साइंसदान है वो ये बात करते हैं कि जब दुनिया नहीं थी, इसमें कोई भी आबादी नहीं थी, कोई भी लिविंग थिंग नहीं आई थी, तो यहाँ पे एलिमेंट्स पाए जाते थे, मतलब नाइट्रोजन, सल्फ़र, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये सारे के सारे फ्री फॉर्म में पाए जाते थे। फिर इन एलिमेंट्स ने क्या किया, इन्होंने खुद को एक दूसरे के साथ लिंकेज में बांध लिया, एक लिंक बना लिया, बॉन्ड बना लिया। तो यहाँ ऑक्सीजन थी, सल्फ़र था, कार्बन था, हाइड्रोजन था। तो हाइड्रोजन ने और ऑक्सीजन ने आपस में बॉन्ड बनाया तो हमारे पास वाटर प्रोड्यूस हुआ। ठीक है। इसके अलावा साइंस ने जो हमें प्रूफ दिया है, जो बात की है कि सबसे पहले जो लिविंग ऑर्गेनिज्म इस दुनिया में सरवाइव किया था वो ओशन की डेप्थ पे था, और उसका नाम क्या था, साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया जो है सबसे फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो ओशन की डेप्थ में मिला था, और ये कहाँ से ओरिजिनेट हुआ था, वाटर से। ठीक है। इसके अलावा अगर हम फर्दर बात करें साइंस की, तो प्रोटोप्लाज्म पहले हम देखेंगे है क्या। प्रोटोप्लाज्म जो है न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म। अगर न्यूक्लियस और हम साइटोप्लाज्म को मिलाकर जो टर्म यूज़ करते हैं, इन दोनों को कंबाइन करके, तो वो है प्रोटोप्लाज्म। तो साइंस ये कह रही है कि जो प्रोटोप्लाज्म है वो कंटेन 60 to 70% वाटर, के जो न्यूक्लियस है या साइटोप्लाज्म है इनमें टोटल कितना वाटर है, 60 to 70%। फर्दर हम इसको एक्सप्लेन करें तो हम देखते हैं जो ह्यूमन ब्रेन है, ह्यूमन ब्रेन या ब्रेन सेल्स कंटेन 85% वाटर, कि हमारा जो ब्रेन है इसमें ऑलमोस्ट 85% जो है वो वाटर है, लिक्विड है। तो ये चीज़ें प्रूफ करती हैं कि जो लाइफ का ओरिजिन है वो वाटर से ही स्टार्ट हुआ था। अल्लाह ताला ने हर जो लिविंग थिंग है उसको वाटर से प्रोड्यूस किया है। फर्दर हम बात करें कि कुछ जगहों पर, कुछ मकामात पर कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि हमने इंसान को खनखनाटी मिट्टी से बनाया है, बुझने वाली मिट्टी से। तो क्या है कि इंसान, यहाँ पे हुई ये बात लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, हमने तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को वाटर से प्रोड्यूस किया। लेकिन यहाँ पे बात अब हो रही है मैन की। सूरह रहमान है, आयत नंबर हमारे पास 14 है कि ही मेड मैन फ्रॉम क्ले लाइक अ पॉटर, कि उन्होंने इंसान को मिट्टी से पैदा किया है। तो कुरान पाक में भी यही चीज़ है। सूरत हज के अगर हम देखते हैं, आयत नंबर 5 है हमारे पास, उसका तर्जुमा अगर हम देखें तो कुछ इस तरह है कि ए लोगो, अगर क़यामत के बारे में कोई शक है तो हम वो हैं जिसने तुम्हें मिट्टी से पैदा किया, फिर नुत्फ़ा से, फिर खून के लोथड़े से, फिर गोश्त के लोथड़े से। कुछ शक्लें बिल्कुल ठीक है और कुछ बेशक्ल, ताकि तुम पर कोई शक न रह जाए या तुम पर हम लोग अपनी हकीकत वाज़े कर दें। तो इस आयत में और इस आयत में अल्लाह ताला एक्सप्लेन कर रहे हैं कि उन्होंने मैन को किस चीज़ से बनाया है, वाटर से ही तो बनाया है, स्पर्म और एग से तो बनाया है, वो भी एक वाटर ही है। लेकिन साथ किस चीज़ से बनाया है, क्ले से बनाया है। नेक्स्ट हम देखें, एक और आयत का हवाला लेते हैं, तो वो क्या है, सूरह अन-नूर है, उनकी आयत नंबर 45 है। इस आयत में अल्लाह ताला किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, इस आयत में इस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म अल्लाह ताला ने बना दी हैं, अब उनका वॉक करने का क्या तरीका है, वो कैसी हैं। तो उन्होंने यहाँ पे अल्लाह ताला ने बयान किया है, अल्लाह क्रिएट्स एवरी एनिमल फ्रॉम वाटर, कि अल्लाह ताला ने हर एनिमल को वाटर से ही प्रोड्यूस किया है, क्रिएट किया है। अब उनकी क्लासिफिकेशन, यहाँ पे हमें एक चीज़ मिल रही है, हमें क्लासिफिकेशन एनिमल्स की मिल रही है कि कुछ देन सम ऑफ देम क्रीप्स अप ओवर देयर बेलीज, के कुछ जो है अपने पेट के बल रेंगते हैं। जैसे कि हमारे पास क्लासिफिकेशन में आ जाते हैं, रेप्टाइल्स आ जाते हैं, बर्ड्स आ जाते हैं, मैमल्स आ सकते हैं। तो रेप्टाइल्स कौन से, स्नेक्स, लिजर्ड्स वगैरह, ये सारे के सारे क्या है, अपने पेट के बल रेंग रहे हैं। अदर वॉक ऑन 2 legs, और कुछ जो है वो 2 टांगों पर चलते हैं। ह्यूमन बींग्स में सबसे बेस्ट एग्जांपल है कि जो ह्यूमन बींग्स है वो 2 टांगों पर चल रहे हैं। एंड अदर ऑन 4, और कुछ जो है वो 4 टांगों पर चलते हैं। जैसे कि हमारे पास जितने भी एनिमल्स हैं, हॉर्स है, डंकी है, गोट है, बैफलोज हैं, ये सारे के सारे वो एनिमल्स हैं जो
4 टांगों पर चलते हैं। अल्लाह क्रिएट व्हाट ही प्लीजेस, कि अल्लाह वो करता है, वो पैदा करता है जिसे वो चाहता है। तो इस साइड से हमें फर्दर क्या चीज़ मिल रही है, हमें क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स या लाइफ मिल रही है कि किस तरह से एनिमल्स क्लासीफाई हो गए ऑन द बेसिस ऑफ देयर लेग्स और वॉकिंग। डेवलपमेंट ऑफ लाइफ की डेवलपमेंट हम देख रहे हैं, और करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, क्या एक ऑर्गेनिजम्स की क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, कि वो कितनी टांगों पर चल रहा है, वो उसके चलने का वे क्या है, और वो कहाँ पर रह रहा है, सारी की सारी हमें सूरह अन-नूर से एक्सप्लेन हो रही हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, ये चैप्टर नंबर 1 का ही, कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट, कि जो मुस्लिम साइंसदान हैं उन्होंने बायोलॉजी में क्या कंट्रीब्यूट किया, साइंस में क्या कंट्रीब्यूशन दी, उन्होंने अपना किस तरह से वर्क किया। तो बहुत ज़्यादा साइंसदान हैं जिन्होंने काम किया साइंस के मैदान में, बहुत ज़्यादा फिज़िक्स में, केमिस्ट्री में, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ बायो की बात करेंगे कि बायोलॉजी में किस साइंसदान ने कितना अपना कंट्रीब्यूशन दी है। तो यहाँ पे हमारी जो बुक में डिस्कस है वो 3 ही साइंसदान हैं, जाबिर बिन हयान, अब्दुल मलिक अस्माई और बो अली सीना। हम तीनों को बारी बारी डिस्कस करेंगे और हम तीनों के पॉइंट्स बना लेते हैं कि इनमें हमने क्या क्या चीज़ डिस्कस करनी है। हमने 3 पॉइंट्स इनके कर लिए। हमने सबसे पहले साइंसदान का इंट्रोडक्शन देखना है, उसका वर्क देखना है और उसकी फेमस बुक्स देखनी है। सबसे पहले हम जाबिर बिन हयान को देखते हैं। जाबिर बिन हयान जब ये पैदा हुए 721 और इनकी डेथ कब हुई 815 AD में, ठीक है। ये इनका डेट ऑफ बर्थ है और डेट ऑफ डेथ है। इसके बाद हम इनके इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि जाबिर बिन हयान जो है वो ईरान में पैदा हुए और उन्होंने अपनी मेडिसिन की जो प्रैक्टिस है वो इराक में की। अगर आपको कन्फ्यूजन हो रही है कि ईरान पहले आना या इराक पहले आना, तो हम देख लेते हैं कि ABC में सबसे पहले एन पहले आता है और Q बाद में आता है। तो इस चीज़ को हम अपने रख के कंसेप्ट बना के तो लिख सकते हैं कि बोर्न इन ईरान एंड प्रैक्टिस मेडिसिन इन इराक। इसके बाद इनका वर्क देख ले तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन की इन केमिस्ट्री में। बेसिकली तो ये एक केमिस्ट थे, उन्होंने तजर्बाती तहकीक दी। एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन होता है तजर्बाती तहकीक। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए केमिकल्स के और उनको केमिकल्स को आपस में एक्सपेरिमेंट कर करके नए फार्मूलाज दिए, नई नई चीज़ें बनाई। लेकिन इन्होंने बायोलॉजी की फील्ड में भी काम किया। वो कैसे किया, इनकी फेमस बुक्स की बात करें तो उन्होंने 2 बुक्स लिखी। एक थी अल नबातात, जैसे नबातात हम देखते हैं वर्ड से जाहिर हो रहा है, नबातात बोलते हैं पौधों को, और ये इनकी बुक किसके लिए थी, फॉर प्लांट्स। और दूसरी थी अल हैवान, हैवान बोलते हैं जानवर को। तो दूसरी बुक इनकी किसके बारे में थी, एनिमल्स के बारे में। इन्होंने इनकी 2 फेमस बुक्स हैं, एक है अल नबातात और दूसरी है अल हैवान। एक दफ़ा हम इनको फिर रिकॉल कर लेते हैं कि जाबिर बिन हयान 721 में पैदा हुए, 815 में इनकी डेथ हो गई। और ये पैदा कहाँ हुए, ये ईरान में हुए। उन्होंने अपनी मेडिसिन की प्रैक्टिस इराक में की। इनके वर्क की बात करें तो उन्होंने एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन की इन केमिस्ट्री में, क्योंकि ये केमिस्ट थे। फेमस बुक्स इनकी 2 हैं, अल नबातात और अल हैवान। नेक्स्ट हम बात करते हैं अब्दुल मलिक अस्माई की। अब्दुल मलिक अस्माई थे, वो 740 में उनका डेट ऑफ बर्थ है और 828 AD उनका डेट ऑफ डेथ है। इनके इंट्रोडक्शन की बात करें तो इनको कब माना जाता है, फर्स्ट मुस्लिम साइंटिस्ट। क्यों माना जाता है, क्योंकि ये पहले वो मुसलमान साइंसदान थे जिन्होंने एनिमल्स को डिटेल में स्टडी किया था। पहले भी साइंसदानों ने एनिमल्स को स्टडी किया, लेकिन इतनी डिटेल में नहीं किया था जितनी डिटेल में अब्दुल मलिक अस्माई ने किया था। उनका वर्क भी यही है कि उन्होंने स्टडीड एनिमल इन डिटेल, के बहुत डिटेल में उन्होंने एनिमल्स को स्टडी किया था। इनकी फेमस बुक्स की बात करें तो इनकी यहाँ पे काफ़ी फेमस बुक्स बताई गई हैं। इनमें अल अबील है। अल अबील ये जो है ये अरेबिक वर्ड है और इसका मीनिंग क्या है, कैमल। अल खेल है, अबील बोला जाता है कैमल को। अल खेल है हॉर्स को। अल वाहूश है एनिमल्स को। और खलकल इंसान, इससे पता चल रहा है कि इंसान का पैदाइश या इंसान का पैदा होना, कि उन्होंने ह्यूमंस के बारे में डीपली स्टडी किया था। ये 4 इनकी फेमस बुक्स हैं कि इन्होंने कैमल के ऊपर एक स्टडी की बहुत ज़्यादा डिटेल में, बहुत ज़्यादा डीपली, हॉर्स पे की, एनिमल्स पे की और ह्यूमंस पे भी की। इसके बाद नेक्स्ट हम थर्ड देख लेते हैं। थर्ड हमारे पास साइंटिस्ट आ रहे हैं बो अली सीना। इनका डेट ऑफ बर्थ है 980 to 1037 AD को हम आफ्टर डेथ भी बोलते हैं, ठीक है। इनके इंट्रोडक्शन की बात करें तो इनको एक ऑनर मिला और उनको वो ऑनर क्या मिला, फादर ऑफ मेडिसिन इन वेस्ट, के मगरब में इनको मेडिसिन का फादर बोला जाता है। फादर कौन सा होता है, कोई चीज़ बनाने वाला, बानी जिसको हम लोग बोल सकते हैं, कि इनको मेडिसिन का फादर माना जाता है वेस्ट के अंदर। उस दौर के साइंसदानों में ये वो साइंसदान थे, वो डॉक्टर थे जिन्होंने बहुत ज़्यादा स्टडी किया, बहुत ज़्यादा डीपली, और मेडिसिन प्रोड्यूस की। इनके वर्क की बात करें तो ये क्या थे, फिजिशियन थे, एक डॉक्टर थे, एस्ट्रोनॉमर थे, कि इनको प्लैनेट्स के बारे में बहुत ज़्यादा इल्म था, प्लैनेट्स को स्टडी करते थे।
इसके अलावा ये एक पोइट भी थे और फिलोसफर थे। फिलोसफर होता है थिंकर, जिन्होंने PhD करी हो उसको हम फिलोसफर भी बोलते हैं। और इसके बाद इनकी फेमस बुक्स यहाँ पे एक ही डिस्कस की गई है, वो है अल-क़ानून फ़िल अल-तिब। अल-क़ानून फ़िल अल-तिब अब क्या है कि तिब के मैदान में मेडिसिन्स में इन्होंने एक बुक लिखी थी और उसको एज अ कानून यूज़ किया जाता है। उसके अंदर मेडिसिन्स के फार्मूलाज हैं जिनको बाकी लोग फॉलो करते हैं।